हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की बात कुछ ऐसी है कि आपको थंबनेल में देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो बेसिकली मेरा एडमिशन डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में हो गया है। मुझे पता है ये सुनने में तो एकदम इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था अपनी कि मेरा तो नहीं होने वाला यार। मैंने CUET दिया था, उसमें मैंने तुक्के लगाए थे। 750 नंबर का पेपर हुआ था, 750 का। एंड उसमें मेरे परसेंटेज अभी बताऊंगी कितने आए हैं। और वो परसेंटेज को देखते हुए तो मेरा बिल्कुल नहीं होने वाला था, बट किस्मत चमक गई। तो क्या हुआ मैं आपको शुरू से बताती हूँ। तो मैं एग्ज़ाम देख के तो आ गई थी, मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था। तो आपको पता ही होगा मैंने म्यूज़िक में दिया था, BPA बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्ज़ाम दिया था मैंने, और परसेंटेज के हिसाब से तो वो बिल्कुल नहीं निकलना था। फिर क्या हुआ कि मैंने ना उसका कट ऑफ आया, ठीक है। रिज़ल्ट आ गया, पहले मेरे परसेंटेज आ गया, फिर उसका कट ऑफ आया। तो कट ऑफ जैसे BA का था, BCom का था, BSc का था, सबके कट ऑफ गए थे। B फार्मा था, BCA था, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, BCS, हाँ शायद, जो भी हो। तो मेरा भी BPA था, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल। तो उसमें ना मेरा तुक्का ये बैठ गया कि मैंने उसकी साइड में जाके देखा, कट ऑफ वाली लाइन में उधर लिखा था ऑल रजिस्टर एप्लीकेंट, मतलब उसका कट ऑफ ही नहीं गया। ओ माय गॉड, मुझे इतनी खुशी हुई देख के। मतलब कॉलेज वालों ने बेसिकली उन सबको बुला लिया था, हम सबको बुला लिया था, जिन जिन ने भी रजिस्टर किया है उन सारे एप्लीकेंट्स को बुला लिया था, ठीक है। तो उसका ऐसा नहीं हुआ कि 750 में से 200 कट ऑफ गया है तो 200 से ऊपर वाले ही सिर्फ मतलब जाएंगे। और अगर म्यूज़िक में भी अगर कट ऑफ गया होता ना यार, तो मेरा बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे उतने परसेंटेज ही नहीं थे, बट इसका कट ऑफ ही नहीं गया यार। तो फिर क्या हुआ, मैं इतनी खुश हुई, बट उधर सिर्फ बात 50% एडमिशन, 50 भी नहीं यार, 30% एडमिशन हो गया समझो, उतनी ही थी बस बात उधर तक। फिर क्या हुआ, फिर ना मैं उधर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना था, उन्होंने बुलाया था। तो हम गए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। तो उधर ना मतलब सब बहुत फॉर्मेलिटी हुई, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। उधर सारी फॉर्मेलिटी हुई ना, तो उधर मेरी ओरिजिनल TC जमा हो गई। सोचो यार, ओरिजिनल TC जमा मतलब एडमिशन पक्का। तो मेरा 70% उधर एडमिशन हो गया था, और मुझे इतनी खुशी हुई। और ये सब तो मेरी भगवान की कृपा और सिर्फ किस्मत की वजह से हुआ है, बाकी मेरी मेहनत तो, हाँ एग्ज़ाम दिया, फॉर्म फिल किया, पहले 1000 का तो CUET का फॉर्म ही फिल हुआ था। पापा कहते क्यों भरवा दिया तुमने, पेपर भी नहीं निकलेगा, और बस ऐसे ही बिना पढ़े पढ़ लेती थोड़ा तो अच्छा होता। बट फिर क्या है, थोड़ा हुआ ये सब। फिर ना ओरिजिनल TC जमा हुई। फिर उन्होंने कहा आप फ़ीस का समर्थ पोर्टल कुछ खुलेगा तो आप ऑनलाइन फ़ी फिल कर देना। फिर यहाँ देखो क्या हुआ। फिर ना क्या हुआ कि जब भैया ने कंप्यूटर पे, भैया ने बोला मैं ही भर दे रहा। तो जब उन्होंने मतलब समर पोर्टल खुल गया तो उन्होंने फ़ीस पेमेंट करने गए जब मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, तो मेरी सारी डिटेल आ गई उधर पर, वेबसाइट पे जाके लिंक आ गई थी, मेरे पास मेल आ गया था एक्चुअली फ़ीस का। तो मैं श्योर हो गई थी कि अब तो 80% एडमिशन हो गया। बट हाँ, एडमिशन जब भी पक्का फाइनल एकदम होता है जब फ़ीस पे हो जाती है। और डॉक्यूमेंट तो भले वो वापस भी कर देते हैं कैंसिल होने की वजह से, बट जब ही माना जाता है जब फ़ी पे हो जाती है। तो जैसे ही हम लोग गए कि यहाँ टेंशन बन गया। फ़ी आ रही थी टोटल अमाउंट 280 ओनली, ठीक है, 280 आ रही थी। मैंने बोला अरे यार, ये फ़ीस तो 3-3.5 है, फिर ये सिर्फ 280 क्यों बता रहा है। तो वहाँ टेंशन आ गया, ऐसा तो नहीं एडमिशन कैंसिल हो गया हो। और इन्होंने कहा हो कि ठीक है फ़ीस इतनी भरवा लेते हैं, परेशान हुए, बाकी नहीं भरवाते हैं। फर्स्ट सेम की इतनी फ़ीस कैसे कम हो सकती है। तो क्या हुआ ना, मैंने फिर सोचा कि शायद बाद में भराएं, अभी सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटी के लिए होगा। मैंने अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन किया, वो जनरल वाली जीन थी कोई, जीन ही है मतलब। मैंने 2 को किया, एक को किया पहले, वो भी जीन थी, तो वो दोनों जनरल वाली थी। तो मैंने बोला फ़ीस कितनी भरी तुमने, भर दी। कहने लगी हाँ मेरी तो 3550 फ़ीस कुछ भराई। मैंने बोला है, मेरी तो 280 बता रहा है, ऐसे कैसे। मतलब एडमिशन कैंसिल हो गया क्या। हमने दूसरी फ्रेंड को लगाया, उसकी भी इतना ही 3550। हमने बोला ओ अब क्या करें, लगता है कैंसिल हो गया। फिर क्या किया कि
बहुत परेशान हुए। फिर मैंने सर को कॉल किया, एक गूगल पे नहीं, मैं एक ग्रुप पे जुड़ गई व्हाट्सएप पे, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी। उनको कॉल किया, उनको तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने बोला हाँ हाँ भर दो, और उन्होंने रख दिया। बट मैंने बोला ऐसे कंफर्म तो पता नहीं चलेगा, उनको तो हर कोई कॉल कर रहा होगा, तो वो तो टाल रहे हैं। तो मैंने बोला चलो, हाँ मेरे को याद आया कि मेरे पास फ़ीस के लिए कॉल आया था, म्यूज़िक डिपार्टमेंट के सर थे कोई, उनका कॉल आया था कि आप फ़ी पेड कर दो, मैं उनको ही कॉल करती हूँ, वो ठीक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला सर इतनी फ़ीस आ रही है मेरी 250 280, और मेरी फ्रेंड की तो 3000 आ रही है। तो उन्होंने बोला आप कौन सी कास्ट की हो? मैंने बोला ओबीसी। उन्होंने बोला वो क्या जनरल वाले हैं? हमने बोला हाँ सर। कहने लगे उनकी इतनी लगती है। मैंने बोला ओ, आई वॉज शॉक्ड गाइज दैट टाइम, मतलब इतनी कम यार। तो उन्होंने बोला कि वो जनरल वाले हैं तो उनकी 3,000 ही लगेगी, और आप ओबीसी की हो? हमने बोला हाँ सर मैं ओबीसी एनसीएल की हूँ। तो उन्होंने कहा आप कितनी लगेगी? 250 फ़ीस है और 30 कुछ के लग गए होंगे, तो 250 भर दो। हमने बोला वाह यार क्या यार, मतलब विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने मम्मी पापा को बताया। वो कह रहे हैं इसकी इतनी फ़ीस कम यार, इस कास्ट की वजह से, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, इतनी पुरानी इतनी फेमस। हालांकि वो गवर्नमेंट है तो इसलिए कम होगा, लेकिन कास्ट का इतना डिफरेंस कि जनरल वालों की इतनी फ़ीस है, ओबीसी वालों की इतनी। मैंने बोला मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो ऐसा कुछ था मेरा एडमिशन, मेरा फाइनल हो गया। अब कॉलेज का नोटिफिकेशन भी आ गया कब से जाना है, तो मुझे 11 से जाना है, 11 अगस्त से। तो अब देखते हैं, 1-2 दिन तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि अब कैसे क्या जाते हैं, तो मैं वो भी बताऊँगी, मेरा फर्स्ट डे कैसा रहा, सब कुछ और बताऊँगी मैं। और इसी प्रकार मेरा एडमिशन हो गया। उम्मीद है आपको जान के खुशी हुई होगी। एंड हाँ, एक मेन बात सबसे बड़ी, कि मेरे पापा का ड्रीम था डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में पढ़ना। बट उस टाइम पे फाइनेंशियली तो ठीक है, बाकी मेरे दादाजी बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे मेरे पापा की शादी से पहले। तो पूरी बुआ लोगों की शादी का पूरा बर्डन पापा पे था, तो वो आगे नहीं पढ़ पाए। और फाइनेंशियली भी पापा ही को देखना था, तो पापा को जॉब वॉब करना पड़ा। जॉब तो नहीं, फिर बिज़नेस किया था, तो दुकान वुकान चलाई थी, तो जो भी हो तो वो करना पड़ा। बाकी मेरे पापा का एम था वहाँ पढ़ना, बट अब मैं पूरा कर रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ रही हूँ, पढ़ तो नहीं रही हूँ, गा रही हूँ। म्यूज़िक में तो गाने का ही काम है यार, गाना ही होगा मेरा। जो मेरा एम है, मतलब वो मेरी मन की चीज़ मिल गई टोटल। तो आपको कैसा लगा तो सब बताना, सुन के मेरा सफ़र यहाँ तक का। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।